रिपीटिशन में ना बहुत ताकत है। आप लोग रिपीटिशन समझते नहीं। वक्त ना ऐसे गुजर जाता है, तुम्हें पता भी नहीं है। तुमने कब पढ़ना शुरू किया था, बैच पता है ना तुम्हें? ठीक ठाक टाइम हो गया। अब तुम दिमाग लगाओ। तुम आज की डेट में वैसे ही सोच के देख लो कि तुमने सिंप्लीफिकेशन को करने के बाद शायद खास दोहराया नहीं। कभी कभार कर लिया हो तो कर लिया हो, अदरवाइज ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। स्क्वायर्स पे हम लोगों ने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, टेबल्स पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया पता नहीं, बस मन नहीं किया। दे भी दिया होगा तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन दे दिया होगा, फिर छोड़ दिया होगा ऐसे ही। फिर से वही, ठीक है कभी मन करता है कभी नहीं करता, तो वो आ गया। सोचो अगर तुमने धक्का करके कंटिन्यू रखा होता अब तक, 5 7 10 मिनट देके भी, तुम्हें लगता है तुम्हारी कैलकुलेशन आज इसी पोजीशन पे होती? मच बेटर हो सकती थी ना? तुम्हें एक छोटी सी ऐप बताई थी, याद है कुछ? मैं नहीं कह रहा वही डाउनलोड करने, कुछ भी मर्जी कर लो, हमें कोई लेना देना नहीं है उसका। बट सोच के देखो, अगर तो वो बाई चांस हमने कभी उस पर ध्यान देना शुरू किया होता, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट उस पर बिताए होते, तो मैं लगता है तुम्हारी कैलकुलेशन आज वैसी ही रही होती। इसका मतलब वक्त तो गुजरता जाएगा, तुम डिसाइड करोगे क्या करना। सोचो। हम लोग ना आज को देखते हैं, बट वो क्यूमुलेटिव जब इकट्ठे एफर्ट इकट्ठे होके जो उनका रिजल्ट मिलना होता है ना, वो नजर नहीं आता शुरू के दिन। वो कुछ दिन के बाद ही दिखता है, पहले नहीं दिखता। अभी भी तुम ट्राई कर सकते हो, बिगड़ा अभी भी कुछ नहीं है, क्योंकि महीना तो फिर गुजर जाएगा। कुछ लोगों के साथ एक दिक्कत हो रहा है, अब क्या करें जी, अब तो बीत गया समय। समय क्या बीत गया, ये तुम कोई आखिरी पल जी रहे हो क्या जिंदगी के? कि बोल जी बस ठीक है जी, कल आ जाना बैठने, मैं तो चला। ऐसा नहीं है ना यार, अभी तो जीवन सारा पड़ा है तुम्हारा। तो उसमें महीने की क्या कीमत है, कुछ नहीं। तुम आज शुरू कर दो, महीना तो बीतेगा ही। तुम बस आज आज पढ़ लो। आज ही पढ़ना है तुमने, कल की चिंता छोड़ दो, कल नहीं पढ़ना तुम, आज पढ़ना है। तो जब जब तुम्हें आज मिले तो पढ़ लेना। सिंपल चीज है ना। तुम आज आज करके पढ़ते जाओ, और महीने बाद तुम्हारी पोजीशन देखना तुम। महीना गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, आज की तारीख नोट करके देख लो चाहे। गुजरा वो गुजरा नहीं है वक्त, समझो इस बात को। शुरू में इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि मन नहीं है, बाद में इसलिए नहीं करते, बोला जी अब क्या करें जी, अब तो समय निकल गया जी। अरे कहाँ निकल गया समय है, अभी शुरू कर दो। ऐसे कह कह के तो समय निकाल दिया सारा, क्योंकि यही बात तुमने महीने पहले सोची थी कि जी अब क्या करें जी, अब तो टाइम निकल गया जी। उस बात ने फिर महीना हो गया। आज फिर यही कह के निकाल दो, बोले नहीं जी बस जी सर जी, अब तो क्या ही करें जी, अब तो जमा ही सिलेबस आधे से ज्यादा हो गया, अब क्या ही हो जाएगा हमारा, अब तो हमने नाश कर ही लिया। ये बात फिर महीना हो जाएगा थोड़े दिन में। तो आज शुरू कर दोगे तो महीने बाद तो कम से कम ये नहीं कहना पड़ेगा। रेगुलर एफर्ट्स की ना कीमत पता नहीं, नजर नहीं आती लोगों को। रेगुलर एफर्ट्स की कीमत कभी भी नहीं दिखती, क्योंकि ना तो जो बंदा रेगुलर एफर्ट लगा रहा है उसको उसका इंपैक्ट नजर आ रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ना तो जो नहीं लगा रहा उसको उसका लॉस दिख रहा है। लॉस भी नहीं दिख रहा। इसका कोई सिंपल तरीका नहीं है जांचने का, क्योंकि डे टू डे दिखता नहीं है कोई भी चीज। आसान तरीके से समझना हो तो घर में आसपास इधर उधर कोई ना कोई छोटा बच्चा मिल जाएगा तुम्हें, होता ही है, जिसको तुम रोज देख रहे हो, हर दूसरे दिन देख रहे हो। तुम्हें वो वैसा ही दिख रहा है कई सालों से, उतना सा ही लग रहा है, तुम्हें लगा नहीं है कि वो ग्रो हुआ है। बट उसकी सिर्फ 1 साल पुरानी फोटो देख लो तुम, और तुम्हें पता चलेगा कि एक एक दिन करके ये कितना बड़ा हो गया।
सेम हमारे साथ होएगा। तुम इसको अगर जांचना हो कि मैं कितना चेंज हुआ कितना है, तो आज अपनी पोजीशन को वैसे ही देख लो। कोई एक टेस्ट ले लो, उसमें कुछ काम करके देख लो, या एक छोटा सा फोन रखा, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करो, सेल्फी मारो और वीडियो में देख लो, अपने आप को बोल दो कुछ भी कि आज ये तारीख है जी, और मैं मैथ में ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ये टॉपिक हो रखे हैं, मैं करता हूं मेरे से होते नहीं है, कैलकुलेशन में मेरे परेशानी हो जाती है, मेरे से ये बड़ा भी नहीं हो रहा, मेरे तो पहाड़े भी नहीं निकलने लग रहे, कल तो मैंने ये क्वेश्चन करा था, वो क्वेश्चन भी नहीं हुआ मेरे से, ठीक है, बट मैं ये वाली चीजें बहुत अच्छी कर लेता हूँ, ठीक है, इसके रूल्स मुझे अच्छे से याद हो गए हैं, इसके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के, ऐसे करके 5-1 मिनट ईमानदारी से अपने आप को दे दो, और अब ये वीडियो इधर उधर गुपचुप छुपा के रख दो, ताकि कोई देखे नहीं। खुद की बेइज्जती क्यों करवानी किसी और के आगे? अगर बेइज्जती फील हो रही है तो, नहीं तो फिर अपना है ही। अब रेगुलर एफर्ट डालने शुरू कर दो। कितनी देर? 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं। 5 से 10 मिनट चाहे कैलकुलेशन को दे दो, 5 से 10 मिनट किसी रिवीजन को दे दो, किसी भी चीज को जो मैंने तुम्हें कही है उनमें से कोई एक चीज पकड़ लो जिसमें 5 से 10 मिनट लगती हो, 15 मिनट लगती हो, और फिर महीने बाद उस वीडियो को देखना, और फिर देखना उनमें से कितनी कमियां दूर हो गई है, और तुम्हें पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि तभी कंपेयर पता चलेगा। रोज रोज में वो नजर नहीं आता। रोज रोज बंदा कोई पतला भी हो रहा है, जाके जिम, तो उसको आइडिया नहीं लगता, बट वो जब महीने बाद कंपेयर करेगा तो कुछ अच्छे बढ़िया उसको डिफरेंस नजर आएंगे, 2 महीने में और बेटर रिजल्ट आ जाएंगे। रोज के एफर्ट को ना इतना इग्नोर मत किया करो तुम। ऐसे कर करके तुमने सारा नाश पीट दिया। सुधार सकते हो तो देख लो। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें शुरू से बताने लग रहा हूं, अब से नहीं, फर्स्ट डे से बता रहा हूं कि मैंने ऐसे सोचा, मैंने यूं करा, मैंने वो करा, मेरे दिमाग में क्या आया, मैं वो सारी चीज बता रहा हूं। तुमने अगर उसमें से कुछ अप्लाई करी होती तो तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे बराबरी पे नहीं तो कहीं आध में तो बैठे होते। किसी को मतलब एक्साइटमेंट नहीं होती इस बात की कि मेरा, तुम्हारे को, कि मेरा मैथ मास्टर से अच्छा होगा या वो उसके बराबर आ जाए। सोचो मैं क्रिकेट खेलना शुरू करूं और मैं सोचूं मैं एक दिन कोहली जैसा खेल रहा हूं, भाई सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बट ठीक है, हम उतनी कोई वो नहीं है, एटलीस्ट वो एक यूं तो समझ में आना चाहिए कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, कि जैसी अच्छी रीजनिंग रंजीत सर कर रहे हैं मैं कर सकता हूं क्या। जितनी, मतलब समझ रहे हो, जीके हिमांशु सर के मेरी उतनी अच्छी हो सकती है क्या? होए तो मजा नहीं आ जाए? तो वो हो सकती है, पढ़ना ही तो है। तुम्हारा मतलब कितना कमाल हो सकता है कि तुम्हारा मैथ मेरे जैसा हो। जैसे तुम्हें मैं बड़ा फ्लो में दिखता हूं कि ठीक है ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, ये बात आ गई दिमाग में, वो तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, बोलो यार ये सही है, पता नहीं इनके कैसे चलता है। सोचो वो दिमाग सेम तुम्हारा हो तो मजा नहीं आ जाए? और मैं रोज वही तो कर रहा हूं, मैं रोज ही तो दे के जा रहा हूं अपना दिमाग तुम्हारे को, तुम ले नहीं रहे हो। एक एक चीज तो बता के जा रहा हूँ, कितना तो बता रहा हूँ, यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो, ये क्या सोचूं, वो क्या सोचूं, हर चीज तो बता रहा हूँ। रोज तो अपना दिमाग तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, तुम ग्रैब नहीं कर रहे हो उसको। कितना आसान है चीजें, बस रोज का काम रोज कर लो। ये आदत ना जिस दिन आ गई, या ये चीज अगर तुम्हारे को किसी दिन क्लिक कर गई, तुम पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, हो गया ये तो क्वेश्चन। 52, what value will obtained if 25% of this is subtracted from 4/9 of square of this? तो 25% of 2340 is subtracted from 4/9 of 36 का स्क्वायर। बस ये सॉल्व करना, इसका आंसर चाहिए, माइनस प्लस जो भी आएगा देख लेना, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। अब इस पे आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज दिस, तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, एक को x और एक को x+2 मान सकते हैं, इनका गुना दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, कितना दे रखा है? 7568। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है?
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7568, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, काफी बड़ी बन रही है, बट क्योंकि तुमने इक्वेशंस का चैप्टर करा हुआ है तो तुम्हें ऑलरेडी भी पता है कि फैक्टर कैसे बड़ा निकलते हैं। नहीं पता तो जाके वीडियो देख लो। मतलब कुछ लोगों का सर जी मेरे तो याद ही नहीं है, मैं तो भूल गया, तो जाओ 5 मिनट लगेगी वीडियो देखने में, वीडियो के ऊपर इधर उधर टाइटल भी मिल जाएंगे कि इसमें थ्योरी करवाई है, इसमें शॉर्ट मेथड है, इसमें ये है। 1 मिनट लगेगी, दर 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 आके निकाला, अच्छा ये रहा, बोला वो बीच वाले के 2 पार्ट करने होते हैं। वो मोहताज क्यों होना है? इजी। बट अपन ऐसा नहीं करेंगे, याद रखिए, जब भी कभी दो कंसेक्यूटिव इवन या दो कंसेक्यूटिव ओड का प्रोडक्ट दिया गया हो तो आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट में एक जोड़ना है और उसका स्क्वायर रूट कर देना है, इससे उनका मिड नंबर आ जाएगा। यानी 7569 का रूट कर दो। अब 7569 का रूट नहीं सिखाने वाला मैं तुम्हारे को, अभी सिखा रखा है सब कुछ। तो उसका रूट आएगा 87, तो बीच का नंबर आ गया, एक इसके इधर एक उसके उधर, बस हो गई क्वेश्चन। जब भी कभी प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन या टू कंसेक्यूटिव ओड दिया गया हो, प्रोडक्ट में एक जोड़ दो और उसका स्क्वायर रूट कर दो, मिड नंबर आ जाएगा। ऐसा क्यों, उसका कारण समझो। मान लो ये दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो बजाय इसको x और इसको x प्लस 2 मानने के, मैं इनके बीच वाले को x मान लेता हूं, तो इधर वाला हो जाएगा उससे एक कम, उधर वाला हो जाएगा उससे एक ज्यादा। दो कंसेक्यूटिव इवन है, दो के बीच में एक ओड भी तो होगा इवन के बीच में, तो मैंने ओड मान लिया, एक उससे कम है एक उससे ज्यादा है। अब इनकी गुणा दे रखी है कितनी, 7568, तो x और x का तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7568। ये 1 उधर जाके क्या हुआ, जुड़ गया, और उसका क्या करोगे, रूट, इससे क्या आएगा, x, x मतलब कौन आएगा, बीच का नंबर। इसके पीछे लॉजिक ये है, मैंने सीधा बता दिया कि जब भी कभी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर या दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर का प्रोडक्ट दिया गया हो, उस प्रोडक्ट में एक जोड़ो, स्क्वायर रूट कर दो, उत्तर आ जाएगा। उत्तर मतलब बीच का नंबर आ जाएगा, लेफ्ट राइट वाले ले लेना। अब तुमने इसको पढ़ दिया और तुम 2 दिन में इसको भूल जाओगे, 5 दिन के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं तुमसे पूछूंगा, तुमने बुंडी शक्ल बना लेनी है, सर जी में तो याद को नहीं, तो मर जाओगे तो जाके, जो कुछ करना ही नहीं है तो रिपीट ही तो करना। मेरा काम था तुम्हें बताना, कॉपी में कहीं लिख लो, एक लाइन लगेगी कि जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन या ओड दिया गया हो तो प्रोडक्ट में एक जोड़कर स्क्वायर रूट कर दें। और अगर कभी प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव दे रखा हो, इवन ओड ना दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर दे रखा हो, तो सिर्फ ये देख लो कि वो जो प्रोडक्ट दे रखा है वो किसके स्क्वायर के बीच में, जिनके बीच में वही नंबर है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक सिंपल ले लूं, 8 और 9 की गुणा क्या आई। अब ये 72 कहां है, मैं बोल दूं कि बताओ दो नंबर की गुणा 72 है, दो कंसेक्यूटिव नंबरों की गुणा 72 है, बताओ नंबर क्या है, तो तुम ढूंढो मत, तुम बस ये देखो किसके स्क्वायर के बीच में है, 8 और 9, तो 8 और 9 आंसर है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 156, बताओ दोनों नंबर क्या है, तो ये देखो किसके स्क्वायर के बीच में, 12 और 13, तो 12 13 उत्तर है। अब ये लाइन कहीं लिख ली नोट्स में, नोट्स रोज रोज रिपीट कर लो, तो ये लाइन आगे से आएगी, दिमाग में रह जाएगी। लगना मुश्किल नहीं है, खुद को डिसिप्लिन करना मुश्किल है।